नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्राचीन इतिहास की हम ये वीडियो चला रहे हैं, ये हमारी जैन धर्म से संबंधित वीडियो है। कुछ लोगों का जो है कहना था, सजेशन था कि वीडियो एक ही पार्ट में लाया जाए, जो भी टॉपिक उठाएं उसको एक पार्ट में ख़त्म कर दें। तो मुझे भी सही लगा ये चीज़, और मैंने कुछ लोगों से भी सलाह लिया, तो ये ज़्यादा बेहतर लगा कि एक पार्ट्स में ही एक वीडियो को लाते हैं, एक पार्ट में कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद अगले टॉपिक को अगले पार्ट में लाएंगे। तो यहाँ पे जैन धर्म का हम पूरा कंप्लीट एक ही पार्ट में वीडियो ला रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लगभग 20-25 सालों में जो पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में जैन धर्म से संबंधित, उसकी अलग वीडियो रहेगी, क्योंकि उसको भी अगर इसमें शामिल कर देते तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती है और वो बोरिंग भी होती है और थोड़ा दिक्कत भी होती है अपलोड करने बनाने में। तो यहाँ पे चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दोस्तों को पहुँचाने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर आपके लिए मैं कंटेंट तैयार करता हूँ, इस बात की मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस बात की बार बार मैं कहता हूँ कि इतना कंप्लीट रहेगा। अगर आप एंसेंट हिस्ट्री, जितनी भी मेरी वीडियो बनेगी, जितनी, अगर केवल आप उतनी वीडियो को अगर रिवीजन कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, किसी भी परीक्षा में आपसे इससे बाहर प्रश्न पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। तो चलिए, इसी के साथ जैन धर्म प्रारंभ करते हैं। पहले परिचय ले लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ यहाँ पे ऐसे तथ्य होंगे जैसे माता पिता का नाम, जन्म कब हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ये मैं थोड़ा सरसरी निगाह से तेज़ी से बढ़ूंगा, तो आप उस पर ज़्यादा खुद से आप वीडियो रोक के वहाँ ध्यान से उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं केवल हम उन्हीं पर कमेंट करते हैं, उन्हीं को पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो चलिए, जब हम परिचय प्रारंभ करते हैं तो परिचय से कहाँ से प्रारंभ करते हैं कि जैन शब्द जो है, जो जैन शब्द है वो जिन शब्द, संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है। जिन शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता, कैसा विजेता, कहाँ का विजेता? जो स्वयं के ऊपर, स्वयं की इंद्रियों के ऊपर, स्वयं की भावों के ऊपर जिसने विजय हासिल कर, स्वयं के मन के ऊपर जिसने विजय हासिल कर ली है, ऐसा विजेता, ऐसा जिन जैन कहलाते हैं। ठीक है। संस्थापकों पे देखें, तीर्थंकर कहे जाते हैं, जो इनके संस्थापक रहे हो तीर्थंकर कहा जाता था। और जैन महात्माओं को, जो महात्मा होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का अर्थ ये हुआ जो बंधन रहित हो जाते हैं, निर्ग्रंथ हो जाते हैं वो। ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर अभी तक हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर अपने धर्म का, यानी कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और इनमें प्रथम जो तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। इनके अन्य नाम भी मिलते हैं कहीं कहीं, आदिनाथ और वृषभनाथ भी। देखिए, कभी कभी होता है, पूछ लेता है कि अन्य नाम दे के ही पूछ लेगा, या इनका पूछेगा इनका और अन्य नाम क्या था, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे जो है कोट करना सही समझा। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का उल्लेख, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और जो अरिष्टनेमी हैं, इनको भगवान श्री कृष्ण का नज़दीकी संबंधी भी बताया जाता है, अरिष्टनेमी को। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इनका जन्म, जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ का जन्म काशी के महाराजा थे अश्वसेन, उनके यहाँ हुआ था। और इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और अपने शिष्यों को, यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी कट गई, चूँकि कुछ फैक्ट्स था वो कट गया है, तो यहाँ पे मैं आपको ये ऐड नहीं कर पाया हूँ। देखता हूँ यहाँ इन्होंने क्या किया था। ठीक है। और अपने शिष्यों के लिए इन्होंने क्या किया था कि अपने जो अनुयायी थे उनको चातुर्याम शिक्षा, देखिए यहाँ पे एक पूरी लाइन कट गई है, चातुर्याम शिक्षा के पालन का उपदेश दिया अपने शिष्यों को। उन्होंने कहा कि तुम लोग चातुर्याम शिक्षा का पालन करो अपने जीवन। अब ये चातुर्याम शिक्षाएं क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है थोड़ा सा, चातुर्याम का अर्थ हुआ कि चार, जिसमें आयाम है, यानी कि 4 आयाम हैं। आप ऐसे समझिए कि 4 आयाम हैं और इन चारों शिक्षाओं का हमारे शिष्यों को या हमारे अनुयायियों को पालन करना होगा। इनमें क्या थी? पहला था सत्य, यानी कि सत्य का पालन सबको करना है। अहिंसा, अहिंसा समझ ही रहे हैं, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। उसके बाद आता है अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ हुआ अपरिग्रह, देखिए इसको थोड़ा सा इसको ऐसे देखिए, अपरिग्रह ऐसे लिखा जाता है, अपरिग्रह। ठीक है। अपरिग्रह का अर्थ हुआ कि धन का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। ठीक है। तो चातुर्याम में, 4 आयाम में 4 प्रकार की शिक्षाएं दी गई। वो कौन कौन सी थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का अर्थ, सत्य का पालन करिए जीवन में, सत्य को अपनाइए। अहिंसा का अर्थ हुआ किसी के प्रति हिंसा मत करिए।
अस्तेय का अर्थ चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का अर्थ हुआ किसी चीज का धन संचय नहीं करना, संरक्षण नहीं करना है आवश्यकता से अधिक। अब आते हैं हम आखिरी तीर्थंकर की बात करते हैं जिन्होंने जैन धर्म को सर्वाधिक विस्तार दिया था, जिन्होंने जैन धर्म को सर्वाधिक प्रसिद्धि दी थी। महावीर हैं। इनका जन्म देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे हुआ था, किस सन में हुआ था, माता पिता पत्नी बेटी उनके दामाद, और कब उनको कितने समय की तपस्या किया उन्होंने जिसकी वजह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस नदी के किनारे, किस वृक्ष के किनारे, किस गांव में, और तत्पश्चात जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये केवलीन कहलाए, अरहत कहलाए, जिन कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। केवलीन, अरहत, अरहत का मतलब योग्य, जिन विजेता बताए, निर्ग्रंथ मतलब जो बंधनों से मुक्त हो गए हैं। तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं। इनके जो प्रथम शिष्य थे, जो इनके दामाद थे वही इनके प्रथम शिष्य थे, जो इनके दामाद थे वही इनके प्रथम शिष्य बन गए थे। कौन? जामाली। जामाली इनके दामाद थे और वही प्रथम शिष्य बने। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जैन मुनि के द्वारा, जो महावीर थे, इनके द्वारा एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, क्रियमाणकृत सिद्धांत, कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। ठीक है, तो यह सिद्धांत था। देखिए, हम मेंस के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि हमें प्रीलिम्स तक केवल ध्यान देना है इस एंशिएंट इंडिया को, तो हम केवल उसी के लिहाज से चल रहे हैं। इसलिए डिटेल में जाएंगे तो सैद्धांतिक चीज़ें आ जाती हैं, दर्शन आ जाता है, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो क्रियमाणकृत सिद्धांत से असहमत थे जामाली। तो जब असहमत थे तो इन्होंने इस पे प्रतिरोध उठाया। उसके बाद जब देखा कि इन्होंने कि मेरे विरोध का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने खुद को अलग करना उचित समझा और अलग करके इन्होंने सिद्धांत बहुतरवाद का प्रतिपादन किया। इसका क्या अर्थ हुआ? कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, इसका ये इन्होंने प्रतिपादन किया। किसने? जामाली ने। और एक और विद्रोह हुआ, दूसरा विद्रोह तीस गुप्त के द्वारा किया गया। तीस गुप्त नामक कोई भिक्षु था, उसने किया था। मक्खली गोसाल एक बौद्ध थे, उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। इनका मत क्या था? इनका मत नियतिवादी था। नियतिवादी, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। देखिए, मेरी व्यक्तिगत जो सोच है, धारणा है, यह सबसे कहा जाए तो सबसे गिरा हुआ सिद्धांत मेरे हिसाब से है, और इसको किसी व्यक्ति को जीवन में फॉलो नहीं करना चाहिए। जब आप नियतिवादी हो जाते हैं तो आप जीवन में अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि नियतिवादी होने का अर्थ ये हो गया, नियतिवाद यहाँ लिखा, नियतिवादी का अर्थ ये हो जाता है स्वयं में कि फिर आप भाग्य के भरोसे सारी चीज़ें छोड़ देते हैं कि ठीक है, भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, भाग्य से जो होना होगा वो होके रहेगा। तो जब आप भाग्य पे छोड़ देते हैं तो आपको उतना ही मिलना संभव है जो एक साधारण जीव भी प्राप्त कर लेता है, पशु पक्षी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि आप पशु पक्षी की श्रेणी में स्वयं को रखना चाहते हैं तो आप नियतिवादी बन जाइए। लेकिन यदि आप चाहते हैं मनुष्य की श्रेणी में आपको अपने आप को रखना, क्योंकि देखिए, सृष्टि में मनुष्य से ताकतवर बहुत सारे जीव रहे हैं। इतिहास गवाह है, आप उठा के देख ले, डायनासोर से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं रहा है। डायनासोर भी रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर राज किसने किया? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो नियंत्रण किसका स्थापित हुआ? मनुष्य का। क्यों स्थापित हुआ? क्योंकि मनुष्य स्वयं के पुरुषार्थ पे ज़्यादा भरोसा करता है। स्वयं के पुरुषार्थ के बल पे वो कुछ भी हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकता है। इसलिए नियतिवाद जो है, ये कहीं न कहीं व्यक्ति के पैर पे कुल्हाड़ी मारता है और व्यक्ति के हाथ पांव को बांध देता है। हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत धारणा थी मेरी, इससे आपको लेना देना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम सिद्धांत पे बात करते हैं। मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। आप यहाँ पे फोकस करिए। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। इनका मत नियतिवादी था। ठीक है, नियतिवाद था इनका। संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। 527 BC में, ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह, यानी जिसे राजगीर भी कहा जाता था, समीप पावापुरी नामक स्थान पर बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। पंच महाव्रत की शिक्षा। बुद्ध ने क्या किया था कि अपने जितने भी भिक्षु थे उनके लिए 5 महाव्रत पालन अनिवार्य किया। महावीर में शायद बुद्ध बोल दिया। जैन ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5वें को महावीर के द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि ब्रह्मचर्य को महावीर के द्वारा जोड़ा गया। बाकी 4 पहले से चले आ रहे थे। तो बाकी का आपको पहले से अर्थ पता है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अहिंसा, किसी जीव के प्रति आप हिंसा मत करिए, उन्हें कष्ट मत पहुंचाइए। सत्य का पालन करिए जीवन में। अस्तेय,
चोरी मत करिए, अपरिग्रह किसी चीज़ का संग्रह मत करिए, क्योंकि देखिए संग्रह ही कहीं ना कहीं हर प्रकार के पाप का जन्म करता है। संग्रह जब आप करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके अंदर बुराइयां प्रवेश करना प्रारंभ कर देती हैं, ऐसा इन संतों का मानना था। और केवल इन्हीं का नहीं, देखिए जैन हो चाहे बौद्ध हो, एक बात मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए इन्होंने किसी प्रकार के नए विचारधारा को जन्म नहीं दिया, या इन्होंने किसी भी प्रकार से किसी नए धर्म या किसी नए संप्रदाय को जन्म नहीं दिया था। इस बात को निश्चित रहिए, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, आरण्यक ब्राह्मणों में जो चीज़ें कही गई थी उन्हीं चीज़ों का इन्होंने पुनः प्रतिपादन किया है, नए कलेवर में इन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो इन सब चीज़ों का आप बहुत समय से देखते चले आएंगे, ये चीज़ें पहले से ही रही हैं। गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत। अब देखिए होता क्या था कि भिक्षुओं का जो जीवन होता था, भिक्षुकों का जीवन हर किसी के लिए संभव तो नहीं था। जैसे बौद्ध धर्म में क्या होता था कि वहाँ पर जो सन्यासी होते थे वो अलग किस्म के होते थे और जो गृहस्थ होते थे अलग किस्म के होते थे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जो गृहस्थ होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, और जो पूर्णतः सन्यासी होते थे, जो धर्म प्रचार के प्रति बिल्कुल तटस्थ रहते, उन्हें क्या कहा जाता था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो क्या हुआ, जैन धर्म में गृहस्थों के लिए अहिंसा अणुव्रत, ये जो अणुव्रत हैं, क्या हुआ कि जो ऊपर के पंचव्रत थे इन्हीं को आसान कर दिया गया कि आप थोड़ा सा इनमें से आसानी से चीज़ों को समझिए, अपने लिए थोड़ा सरल बना दिया गया, इन्हीं को अणुव्रत कह दिया गया, पंच अणुव्रत कह दिया गया। यह मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए था, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, शादी ब्याह करके परिवार के साथ जीवन व्यतीत करते थे। वेदों को अपौरुषेयता अस्वीकार किया और अनेकांतवाद शादवाद को अपनाया। वेदों की अपौरुषेयता, जैसे वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता था। अपौरुषेय का अर्थ क्या हुआ कि जिसकी रचना पुरुषों द्वारा नहीं किया गया, किसी व्यक्ति द्वारा, मनुष्य द्वारा नहीं किया गया है, उनकी रचना स्वयं वेदों देवताओं द्वारा किया गया है, ऐसा माना जाता था। तो इन्होंने, जैन धर्म बौद्ध वालों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया और इन्होंने क्या किया, न अतिवादी प्रवृत्ति अपनाया, न ही बहुत निम्न प्रवृत्ति, इन्होंने मध्यम मार्ग बीच का अपनाया और अपने मार्ग को इन्होंने क्या नाम दिया, अनेकांतवाद या स्यादवाद नाम दिया। अब अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या है, थोड़ा सा इसे समझने की आवश्यकता है। जैसे जब महावीर के पास कोई जाता था, पूछता था क्या भगवान है, तो कहते थे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई पूछा तो ये इसमें क्या करते थे, ये मुख्य रूप से 7 प्रकार के तथ्य देते थे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, आंशिक हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, अदृश्य होता था, अदृश्य हो सकता है, मतलब इसमें 7 तरह के वो तर्क देते थे। इसीलिए इसको स्यादवाद को ही सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सप्तभंगी या स्यादवाद भी इसी को कहा जाता है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्यादवाद। अब कहते हैं कि मोक्ष के लिए, इन्होंने कहा, जैन धर्म में क्या बताया गया कि मोक्ष के लिए आपको 3 रत्नों का पालन करना पड़ेगा, 3 प्रकार के साधन अपनाने पड़ेंगे। इन्हें जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। क्या क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, दृश्यते अनेन इति दर्शन, अर्थात जिससे देखा जाए वही दर्शन। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके जो सोचने की, आपके जो समझने की जो आधार हैं वे बड़े पवित्र होने चाहिए। ठीक है, तो सम्यक दर्शन मतलब उचित दर्शन होना चाहिए, आपके देखने का तरीका, किसी के प्रति आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहिए। सम्यक ज्ञान, किसी चीज़ का आपको उचित ज्ञान लेने के लिए मेहनत करिए, उचित ज्ञान रखिए उसका। सम्यक चरित्र, अपने चरित्र को हमेशा ऊंचा बनाए रखिए, क्योंकि देखिए चरित्र अगर आपका गिर जाए, जैसा कि बाद में हुआ भी बौद्ध धर्म जैन धर्म के साथ यही हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, धन लोलुप बन गए, चरित्र का पतन हो गया, जिसकी वजह से इस धर्म को आगे विकास नहीं प्राप्त हुआ। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को उत्कृष्ट रखिए, अपने ज्ञान को मजबूत करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, निरंतर वृद्धि करते रहिए और चरित्र को उच्च बनाए रखिए। ये 3 प्रकार के रत्नों का पालन करते हुए आप निसंदेह जो है ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। त्रिरत्नों के पालन से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। अब यहाँ क्या है कि जिसे संवर कहा जाता है। संवर क्या है, इनका मानना होता है, जैन धर्म की विचारधारा थी कि जब तक कर्मों का प्रवाह जीव की तरफ रहेगा, यानी कि जीव कर्म बंधन में बंधा रहता है और इसीलिए उसका पुनर्जन्म होता रहता है। अगर जीव को पुनर्जन्म से मुक्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो पहला काम क्या करना है कि हमें कर्म का प्रवाह ही रोक देना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप
कहीं खेत है कोई, उसमें पानी जा रहा है, अगर खेत में पानी जा रहा है, अगर आपको खेत सूखा करना है तो सबसे पहला काम तो खेत में पानी जाने के प्रवाह को आपको कट करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा, तब तो जाके खेत सूखेगा कुछ दिन में। उसी तरह से इन्होंने कहा कि अगर जीव को मुक्त होना है, जीव को मोक्ष लेना है, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना है, तो सबसे पहले कर्मों का प्रवाह जो उसकी तरफ हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा, और इसे क्या कहा जाएगा, संवर कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। अब क्या होगा, जो जीव में पहले से कर्म हैं वे समाप्त होने लगते हैं, और इससे क्या कहा जाता है, निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा, देखिए यहाँ क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, धीरे धीरे खान अन्न जल सब त्याग देते थे, जो जैन मुनि वगैरह होते थे, और उसे संथारा कहा जाता था। एक अवस्था के बाद ये क्या करते थे, जल अन्न जल दोनों त्याग देते हैं मृत्यु तक के लिए, तो इसे संथारा भी कहा जाता था, ये निर्जरा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ जैन तीर्थंकर हैं, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, इनके थोड़ा सा समझ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप मैं बताते भी जा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक तरफ तीर्थंकर के नाम है, दूसरी तरफ उनके प्रतीक चिन्ह है, तो इन दोनों को हम एक एक करके देखते चलते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल है, अजीतनाथ का हाथी है, शंभुनाथ का अश्व है, पद्म प्रभु का कमल है, सुपार्श्वनाथ का साथिया स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश है, नमीनाथ का नमनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का सिंह। ज़्यादातर आपको इसमें याद रखने की जरूरत अगर किसी को है सबसे ज़्यादा, तो आप पार्श्वनाथ और महावीर को याद रखिए। उसके अलावा आप ऋषभ देव और अजीतनाथ का याद रखिए, ये दो संभवतः पूछे गए हैं कई बार, ये आपको बस याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब यहाँ देखते हैं, कहते हैं कि जैसे निर्जरा संथारा की ही यहाँ बात अभी चल रही है, जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाएगा तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया इससे पहले कि जब जीव की तरफ जो प्रवाह हो रहा है कर्म का वह रुक जाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अनंत चतुष्टय की बात की गई है कि ये चार जो है इनका आपको संचय करना है। अनंत ज्ञान यानी कि आपको ज्ञान, आपके पास अथाह ज्ञान होना चाहिए। अथाह ज्ञान का अर्थ होगा किसी चीज के विषय में आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। अनंत दर्शन, आपकी जो विजन होना चाहिए, जो आपका दर्शन है बहुत स्पष्ट होना चाहिए किसी चीज के प्रति। अनंत वीर्य, ब्रह्मचर्य का पालन, अनंत सुख। और इसमें क्या है, देखिए सुख का अर्थ क्या है, यहाँ उस सुख से मत लिखिए जो भौतिक सुख है। इनके कहने का अर्थ होता है कि जब आप संसारिकता से मुक्त हो जाते हैं तभी आपको अनंत सुख की प्राप्ति होगी, और इस अनंत सुख के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति है। अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना इन्होंने किया था, जिसके प्रमुख अनुयायी 11 थे, और जिन्हें गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन्हें? गणधर कहा जाता था। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। पूछा जा सकता है कौन प्रथम अध्यक्ष बना महावीर की मृत्यु के बाद? उसके 44 वर्षों तक, उसके बाद जैन सुधर्मन की मृत्यु के बाद 44 वर्षों तक जम्बू नामक एक व्यक्ति अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद कालांतर में विभाजन हो जाता है जैन धर्म का, ये श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। इसके पीछे भी कहानी है, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास, आप देख लीजिए एक बार, 300 ईसा पूर्व ही है शायद। भीषण अकाल पड़ता है मगध में। जब भीषण अकाल पड़ता है तो भद्रबाहु क्या करते हैं, दो मुनि रहते हैं यहाँ पे, जो है स्थूल भद्र और भद्रबाहु, ये दो आचार्य रहते हैं। तो भद्रबाहु क्या करते हैं, अपने जो है अनुयायियों के साथ ये कर्नाटक में चले जाते हैं, दक्षिण भारत चले जाते हैं। और उसके बाद जब सूखा खत्म होता है तो ये पुनः वापस आते हैं मगध में। तो जब आते हैं तो इन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हो जाता है, और उस वैचारिक मतभेद की वजह से क्या होता है कि दो विभाजन देखे जाते हैं स्पष्ट रूप से। जो भद्रबाहु के साथ थे, जो भद्रबाहु के शिष्य थे, उन्होंने वस्त्र त्याग दिया था और वो बिल्कुल नग्न रहते थे। वो कहते थे दिगंबर खुद को, दिगंबर का अर्थ हुआ दिक धन अंबर, अर्थात दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। ऐसे अनुयायी क्या कहेंगे, दिगंबर। वे भद्रबाहु के अनुयायी थे, भद्रबाहु उनके आचार्य थे। लेकिन जो यहाँ लोग रह रहे थे उनमें कौन था, वे श्वेतांबर कहेंगे, जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे। तो वे क्या करते थे, वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों प्रकार के जैन मुनि प्राप्त होते हैं। उसके अलावा क्या हुआ, यापनीय जैन धर्म का ही एक संप्रदाय था, यापनीय। ठीक है, तो ध्यान देने वाली यापनी भी एक संप्रदाय था। यहाँ एक चार्ट के माध्यम से हम थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर कौन कौन थे, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं, मैं एक एक करके बता ही दे रहा हूँ। वैसे श्वेतांबर, इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इस
मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है श्वेतांबर में, जिसके जो है स्थूलभद्र जो है आचार्य थे। और इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे। कौन करते थे? ये श्वेतांबर लोग। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। अब जबकि दिगंबर देख लेते हैं, तो दिगंबर में क्या देखते हैं? देखिए गड़बड़ हो गया, कहाँ गया? लंबी वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कभी कभी मोबाइल ही हैंग कर जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो है दिगंबर संप्रदाय पूर्ण लोग नग्न रहते थे, तपस्या करते थे, और इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। मतलब सॉरी, मैं श्वेतांबर में शायद बोल दिया था, स्त्री के लिए मोक्ष संभव है, दिगंबर में संभव नहीं है, जबकि दिगंबर मत इसके विरुद्ध है। दिगंबर मत इसके विरुद्ध है। दिगंबर मतानुसार क्या है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे, दिगंबर वाले मानते हैं, और दिगंबर मतानुसार वे पुरुष थे। कौन? मल्लीनाथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर देखा हमने यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं कि प्रथम जैन सभा चतुर्थ शताब्दी बीसी में जो है ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। यहाँ जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। देखिए ये 12 अंग महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, केवल मैंने उनका यहाँ पे जिक्र किया है। अगर आप 12 अंगों की बात करेंगे तो 12 अंगों में बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनकी कोई मतलब एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते। चूँकि देखिए अब उसमें क्या है, आचारांग सुत्त है, सुयगदंग है, ठांगड़ है, समवायंग है, भगवती सुत्त है, नाया धम्म कहा है, और जो है मतलब नाम भी कुछ ऐसे ही हैं, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 12 अंगों के अलावा उपांग भी आते हैं इनमें, तो वो सब जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। और दिगंबरों ने इसमें भाग नहीं लिया, ये ध्यान देने वाली बात है। जो प्रथम जैन सभा हुई थी, स्थूलभद्र चूंकि थे, उनके ही अनुयायी थे, तो दिगंबरों ने इसमें भाग नहीं लिया था। द्वितीय जैन सभा जो हुई 6ठी शताब्दी में बल्लभी में हुई। बल्लभी में हुआ। बल्लभी कहाँ है? मैं पहले बता चुका हूँ आपको, गुजरात में है। देवर्धिगण या क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। यहाँ बहुत सारे ग्रंथों का जो है संकलन किया गया है। इसमें द्वितीय जो है जैन संगीत में, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र, इन सब की यहाँ पे संकलन किया गया। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत, आगम यानी कि सिद्धांत भी कहा जाता है। छेद सूत्र 6 हैं, इनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियम है। मूल सूत्र 4 हैं, इसमें उपदेश, बिहार के जीवन के नियम, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि हैं। सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। इन ग्रंथों को दिगंबर संप्रदाय ने मान्यता नहीं दी है। अब देखिए ये कुछ ग्रंथ हैं, उनके रचनाकार हैं। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप एक एक करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा है, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने, स्यादवाद मंजरी मल्लिसेन ने, द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र ने, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर ने, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी ने, न्याय दीपिका धर्मभूषण, श्लोक वार्तिका विद्यानंद स्वामी, पंचविंशतिका पद्मनंदी, प्रवचनसार कुंदन कुंदू। ठीक है, तो ये जो है रचनाकार हैं, इनकी जो है पुस्तकें हैं, आप ध्यान दीजिएगा, पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐड करना आवश्यक हो गया था। अब आगे देखते हैं। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति, नाम था संप्रति, जैन धर्म का संरक्षक बताया गया है। धर्म का प्रथम केंद्र उज्जैन था, द्वितीय मथुरा था। बाद के समय में हम देखते हैं, लगभग कहा जाए तो ये आपका 11वीं 12वीं शताब्दियों में जो है 9वीं शताब्दी के आसपास देखें तो राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में गुजरात राजस्थान में जैन धर्म जो है काफ़ी जो है प्रसारित हुआ था। कलिंग शासक खारवेल जो है जैन धर्म का संरक्षक था। इसने क्या किया, भुवनेश्वर के नज़दीक, भुवनेश्वर आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में, नज़दीक उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं के लिए बिहार बना, गुफा बिहार का निर्माण करवाया था। बिहार क्या होते थे पहले बता चुका, ये सब भी बरसात के मौसम में यहाँ पे निवास करते थे, 4 महीने कहीं नहीं जाते थे, तो ये यहाँ पे बनवाया गया था। कलिंग शासक, वही कलिंग शासक खारवेल, चेदीवंश शासक हैं ये सब, ठीक है, जिसपे अशोक ने आक्रमण किया था। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित
हैं। खजुराहो के मंदिर जैन धर्म हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। वहाँ पे बहुत सारी जो मंदिरों के बाहरी दीवार पे इरोटिक मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत सारी आप वहाँ देखेंगे। तो वहाँ पे बताया गया है कि जो भौतिक दुनिया है और जो दैविक दुनिया है, यानी कि जो लौकिक दुनिया अलौकिक दुनिया है, दोनों के बीच के संबंध को स्थापित करना ही जीवन है, दोनों के बीच को उचित संबंध ही जीवन है, ऐसा वहाँ संदेश दिया गया है उस मूर्तियों के द्वारा। चित्रों जो है बनाए गए हैं। जो माउंट आबू के दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम, जो चालुक्य कई हो चुके थे उस समय, तो ये सोलंकी चालुक्य हैं, ठीक है। इनके सामंत बिमल शाह के द्वारा करवाया गया था। ये जो माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर है इसका। उसके बाद देखते हैं श्रवणबेलगोला कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य यहीं चले गए थे अपने अंतिम समय में, यहीं पे जाके उन्होंने निर्जरा विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो यहाँ पे क्या है, श्रवणबेलगोला क्या है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और गंग शासक रचमल्ल के मंत्री चामुंड राय ने 983 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर जिनका नाम है, जैन मुनि थे, इनकी विशाल जैन मूर्ति बनाई। मैंने वो मूर्ति ऐड किया है, अभी आप देख लीजिएगा, बहुत विशाल मूर्ति है, ठीक है। कहा जाता है कि मोनोलिथिक जो स्टोन है उससे बना विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। मोनोलिथिक मतलब जो एकाश्म पत्थर है, एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। और यहाँ पर हर 12वें वर्ष जो है महामस्तकाभिषेक होता है। महामस्तकाभिषेक का अर्थ हुआ दूध वगैरह शहद वगैरह से स्नान कराया जाता है हर 12वें वर्ष पे। ये जो है उनकी मूर्ति है कर्नाटक में। तो ये जैन मुनि है, मुख्य रूप से नग्न ही रहते थे और उसी तरह इनकी मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो ये यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। और अगली वीडियो हम लेके आ रहे हैं जो भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्न उसमें आपको संकलित मिलेंगे, ऋषभ जो है जैन धर्म से संबंधित।